कल मध्याह्न में जो आप लोगों ने दृश्य देखा है संयमोपकरण परिवर्तन का, काफी दिन से प्रतीक्षा में कई लोग थे। कल समय नहीं मिल पाया, इसलिए थोड़ा सा और उस विषय को सामने रखते हुए प्रासंगिक विषय पर आएंगे। लगभग शहर में 6 साढ़े 6 महीने व्यतीत हुए, किंतु जिस दिन प्रवेश किया उसी दिन से लगभग प्रतिदिन कोई न कोई व्यक्ति आकर के अपने भाव व्यक्त करता कि महाराज आपकी पीछिका हमें प्राप्त हो जाए। हमने सभी लोगों को यही कहता रहा कि भावना रखो, किंतु मिलेगी तो एक ही को। तीर्थंकर भी क्यों न हो, सबको वो संतुष्ट नहीं कर सकते। अर्थात तीर्थंकर दीक्षित होने के पूर्व में आहार चर्चा के लिए निकलते हैं, उस समय कितने लोग पड़गान के लिए खड़े रहते होंगे जिसका कोई हिसाब नहीं। इसके उपरांत भी जिस विधि से निकलते हैं उस विधि के अनुरूप ही पड़गान होगा। तो एक ही को संतुष्ट किया उन्होंने, किसको? श्रेयांश राजा को। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि सारे सारे श्रावक असंतुष्ट रहे हों। सुन रहे हैं आप लोग? क्योंकि उनका असाधारण व्यक्तित्व है। उनके लिए आहार आप देवो अथवा न देवो, उनका जो दर्शन है, वीतरागता का दर्शन एक बार कर लो, निरंतर निहारने का भाव जागृत होता है। तो ऐसी स्थिति में वह श्रावक आहार दे अथवा न दे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 7 से पुण्य का अर्जन होता है। उसी प्रकार मैं यह मानता हूँ कि जितने लोगों ने भावना रखी, कोई नहीं भी रखी हो तो भी उनके भीतर तो वो भावना रहती है कि संयमोपकरण मेरे लिए प्राप्त हो। मिलेगा एक ही को। हमने ये कहा था कि देखो, सबकी भावना को मैं पूर्ण करने के लिए बैठ जाऊं तो एक एक पंख भी यदि दे दूं तो पूर्ति नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में किसकी भावना को मैं पूर्ण कर सकता हूं? भावना जो पूर्ण होती है वह भावों से होती है। और कल जिन्हें पुरानी पीछिका प्राप्त हुई और नई पीछिका प्रदान करने वाले कौन थे? वो है, नाम क्या उनका? मिंको तो बोलते हैं, शैलेश। हाँ, उनको हमने बुलाया कि देखो, तुम्हारी भावना तो अभी भी है, आगे भी रह सकती है, किंतु अभी वर्तमान में यह संयोजना बन रही है कि नई पीछिका प्रदान करने में हमने सोचा है। ऐसा उनके सामने कहा तो उनके आंखों में आंसू भर आए। सोचो, विचार करो, आंसू धार लगी है। इसके उपरांत भी उनको हमने कहा कि इस प्रकार भावुक होने की आवश्यकता नहीं, यह समर्पण का प्रतीक है। 6 साढ़े 6 महीने तक उन्होंने
जो पुण्य का अर्जन किया है वह कहीं जाएगा नहीं, ये ध्यान रखो। हाँ, और समर्पण भाव था उनका, इसलिए एक ही बार में उन्होंने कहा कि महाराज हमें ज़्यादा विकल्प नहीं, लेकिन थोड़े बहुत तो अभी भी विकल्प है, रखो, कोई वादा नहीं। यह प्रमोद भाव इसको बोलते हैं। हमारे अंदर जो भाव जागृत होता है वह धर्म के प्रति जो प्रमोद भाव होता है, इसी को धर्मानुराग की संज्ञा दी है आचार्यों ने। एक राग वह होता है जो विषयों के प्रति वह आकर्षित करने वाला राग होता है, किंतु धर्म के प्रति आकर्षित करने वाला जो राग होता है वह धर्मानुराग बोलते हैं, जिसको प्रमोद बोलते हैं। आप सब लोग बैठे हैं धर्म सभा में और धर्म श्रवण करने के लिए बैठे हैं, इसलिए आप सबके प्रति मेरा प्रमोद भाव है। कोई बचेगा नहीं, ध्यान रखो, चाहे पीछे लेने वाले हो अथवा नहीं लेने वाले हो, सबके प्रति हमारा प्रमोद भाव इसलिए है क्योंकि जो धर्म की आराधना करने के लिए बैठा है उसके प्रति मेरा प्रमोद न हो तो किसके प्रति हो? इसी को बोलते हैं प्रोत्साहित करना, इसी को मोटिवेट बोलते हैं। और कुछ नहीं होता, कोई वेट नहीं होता उसका, मोटिवेट का कोई वेट नहीं होता, ध्यान रखो, वो वेटलेस है। हाँ, उसका क्या वेट है? चाहे वह छोटा बालक हो, चाहे वह जवान हो, चाहे वृद्ध हो, सबके मन में धर्म के प्रति जो श्रद्धा, आस्था और समर्पण का भाव लेकर के बैठा है, तो न धर्मो धार्मिकैर विना, इस प्रकार आचार्य समंत्र भद्र स्वामी कह रहे हैं, धर्मात्मा के बिना धर्म रह नहीं सकता। तो सारे सारे धर्म की आराधना कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। धर्म की ओर दृष्टि आपकी बनी रहे हमेशा, ये प्रभु से हम प्रार्थना जरूर कर सकते हैं और करते हैं। गर्भ कल्याणक का यह शायद द्वितीय दिन है, कल पीछे का परिवर्तन हो गया और कुछ शेष जो गर्भ कल्याणक संबंधी जो क्रियाएं होगी वह यथा समय पर होगी। हम थोड़ा सा इस विषय को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। वह ये है कि प्रमाद और प्रमोद में बड़ा अंतर है। क्या कहा? प्रमाद और प्रमोद भाव में जमीन आसमान का अंतर है। प्रमाद जो है वह कषाय की प्रगाढ़ता मानी जाती है, सामान्य कषाय नहीं, किंतु जो कषाय की प्रगाढ़ता है उसका नाम प्रमाद कहा और उसका स्वरूप निरूपित किया गया है आगम में कि कुशलेषु अनादरः प्रमादः। जो कुशल कार्य है, धार्मिक कार्य है, उसमें अनादर का भाव जो जागृत होता है उसका नाम प्रमाद कहा। समझ रहे हैं आप? जिस प्रकार आप सांसारिक कार्यों में उत्साहित होकर के कार्य करते हैं, उससे भी बढ़ चढ़ करके धार्मिक कार्यों में भाग लेना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रमोद भाव। विषयों के प्रति प्रमोद भाव नहीं होता, न होना चाहिए, चाहे वह चेतन पदार्थ हो चाहे अचेतन पदार्थ हो। सभी पदार्थों के प्रति यदि विषयानुराग जागृत होता है तो निश्चित रूप से वह कर्म बंध के लिए कारण होता है, बल्कि उसके माध्यम से सम्यक दर्शन भी मलिन हो सकता है, होता है। इसलिए श्रवण के लिए भी कहा हमेशा अप्रमत्त बने रहो। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, छठा सातवां ये गुणस्थान होता ही रहता है, किंतु बुद्धि पूर्वक प्रमाद का भाव नहीं आना चाहिए मन में। इस प्रकार वह जागृत रहता है श्रवण
अप्रमत्त रहता है और अप्रमत्त अवस्था में ही साथ से पुण्य का भी क्या होता है, अर्जन होता है। इसलिए धर्मानुराग की बात मैं कर रहा हूं, विषयानुराग की बात नहीं। क्योंकि जिसके आंखों में आंसू है वह विषयों को लेकर के नहीं, ये ध्यान रखो। यद्यपि वह गृहस्थ है किंतु गृहस्थ होकर के भी वह गृहस्थ अवस्था से ऊपर उठने का भाव जागृत है उनके अंदर। इसलिए वो जो आंसू आ रहे हैं वो अपने आप में वह गुणों के प्रति जो बहुमान आदर भाव है उसको सूचित कर रहा है। इसलिए वस्तुतः धर्म की जो प्रभावना होती है वह कैसे होती है, किस ढंग से वह प्रभावना होती है, इस प्रसंग में भी आचार्य अमरचंद सूरी हुए हैं, उन्होंने प्रसंग रखा है। आचार्य कुंद कुंद की जो कृति है, जो अध्यात्म परक कृति, समयसार, प्रवचनसार, पंचायतिकाएं आदि ग्रंथ हैं जो कि अध्यात्म तक ले जाने वाली वह कृति मानी जाती है। और उनकी टीका लिखने वाले आचार्य अमरचंद सूरी हुए हैं, उसके उत्तरवर्ती जयसेन स्वामी आदि भी हैं। किंतु अमरचंद सूरी ने एक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की है। टीकाएं तो उन्होंने लिखी हैं कुंद कुंद के साहित्य के ऊपर, किंतु एक कृति उनकी स्वतंत्र कृति वह है जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उसमें उन्होंने प्रसंग दिया है प्रभावना अंग के विषय को लेकर के। आत्मा प्रभावनीय, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जन पूजा विद्यातिशयश्च जन धर्म। आत्मा को भी आत्मा की भी प्रभावना होती है। प्रभावना के योग्य आत्म तत्व है और आत्मा की प्रभावना जो होती है वह रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से, रत्नत्रय तेजसा, रत्नत्रय की जो उसको क्या बोलते हैं, तेज रत्नत्रय, यानी निर्दोष वृद्धिंगत जो रत्नत्रय होता है उसके माध्यम से आत्मा की प्रभावना होती है। आप स्वयं की प्रभावना करना चाहो तो यहाँ पर तख्त खाली है, ये ध्यान रखना है। आत्मा की प्रभावना करना चाहें तो तख्त 2, 4, 8 और रखे जा सकते हैं। रत्नत्रय तेजसा ऐसा कहा, रत्नत्रय रूपी वह प्रकाश के माध्यम से आत्मा की प्रभावना होती है। और ये यदि मान लो जिसके जीवन में संभव नहीं अथवा कठिनाई जा रही है तो कोई बाधा नहीं, दान तपो जन पूजा विद्यातिशयैष जिन धर्म प्रभावनीय। जिनेन्द्र भगवान का जो धर्म है वह कैसा है, दान तप और जिनेन्द्र भगवान की पूजा, इस रूप जो है जिनेन्द्र भगवान का धर्म है। जन धर्म प्रभावनीय, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो अहिंसा आदि रूप जो धर्म है उस धर्म को प्रकाश में लाना चाहिए। अज्ञान तीव्र व्याप्तिम अपाकृत्य, अज्ञान रूपी जो अंधकार चारों ओर फैला हुआ है उसको दूर करते हुए यथा योग जिनेन्द्र भगवान के शासन को प्रकाश में लाने का जो पुरुषार्थ है वही प्रभावना मानी जाती है। और उस प्रभावना को करने के लिए आप लोग तत्पर हैं, क्योंकि जो धर्म का रथ होता है उसके 2 पहिए होते हैं, होते क्या नहीं? एक पहिए से रथ नहीं चलता, तो 2 चाक, एक श्रवण और एक श्रावक, ये 2 पहिए रथ लगे हुए हैं
जिसके माध्यम से जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ जो धर्म रूपी रथ है वह प्रवर्तमान हो सकता है, होता है। 7 रथ आप प्रवर्तन हो रहा है 7 तारीख के दिन है, तो ये क्या है? ये धर्म रथ है। धर्म की प्रभावना जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ जो धर्म है वही धर्म माना जाता है। अन्य और कोई धर्म का स्वरूप है ही नहीं। वस्तु का जो स्वरूप है वही धर्म है, अथवा रत्नत्रय आत्मक धर्म है, अथवा 10 लक्षण रूप धर्म है, अथवा जीवों की रक्षा करने रूप जो परिणाम है उसका नाम धर्म कहा है। इसलिए गर्भ कल्याणक आप मनाने जा रहे हैं। कल्याणक किसका होता है? जीव का कल्याण होना है, किंतु जीव का कल्याण जो होता है वह धर्म के शरण गए बिना न किसी का कल्याण हुआ न होगा। आप किसके शरण जा रहे हैं? महाराज आप ही के शरण में हैं हम। हाँ ठीक है, फिर लौटना नहीं। नहीं महाराज ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, कोई बाधा नहीं, लौटो, लौट करके वापस आना है, ये ध्यान रखो। लौटते रहो फिर वापस आओगे। कई बार कहते महाराज हम फिर से आने का आशीर्वाद दे दो, भूयात पुनर्दर्शनम, ऐसे कई लोग बोलते हैं। उसका अर्थ क्या? पुनर्दर्शनम भूया, पुनः हमें दर्शन प्राप्त हो। फिर जाएंगे तभी तो पुनः दर्शन होगा। जाओ क्यों, दर्शन करते रहो ना। महाराज ये हमारे लिए संभव नहीं, आपके लिए तो ठीक है, कोई बाधा नहीं। आप अपनी शक्ति के अनुरूप सही, किंतु जहाँ पर भी आप रहो वहाँ पर धर्म की आराधना का भाव निरंतर बना रहे। ये पुरुषार्थ आपको करना है। प्रत्येक व्यक्ति को पुरुषार्थ के बल पर ही यह शुद्ध परमात्म तत्व प्राप्त होना है। जिस प्रकार श्रमण लोग पुरुषार्थ करते हैं उसी प्रकार आपको भी पुरुषार्थ करना है, अपनी शक्ति के अनुरूप करना है। किंतु साधन तो ये कई है, धर्म का आधार लेना है। और धर्म के भेद जो होते हैं वैसे धर्म तो अखंड है, किंतु उस धर्म को प्राप्त करने के लिए पात्र के अनुरूप भिन्न भिन्न साधन बताए हैं। उस अपेक्षा से उसमें कुछ अंतर आ जाता है, भेद भिन्नता आ सकती है, किंतु विपरीतता नहीं है। एक अनुवृत्ति होता है जिसको देशव्रत बोलते हैं, और एक महाव्रति होता है। किंतु गुरुदेव ने कई बार इस प्रसंग को रखा है कि कोई भी व्रत न छोटा होता है न बड़ा होता है, पात्र के अपेक्षा से सब बड़े ही होते हैं। एक पहली कक्षा का छात्र है और एक एमए का छात्र है तो छात्र ही। पहले कक्षा के छात्र के लिए जो प्रश्न आए हैं उसमें भी उसको पसीना आ रहा है, इसका अर्थ बहुत कठिन पेपर है उसके लिए, पक्की बात है। और जो एमए कक्षा में पहुंचा है उसके लिए उसके योग्य जो प्रश्न आए हैं ये उसके लिए कठिन है, कठिनाई तो जाती है। इसलिए वह व्रत छोटा और बड़ा नहीं, अपनी शक्ति के अपेक्षा से वो बड़ा ही है। यहां तक गुरुदेव ने कहा था कि 1 पाई से लेकर के 99 पाई तक वह पाई माना जाता है, रुपया नहीं। 1 पाई मिलाएंगे तो वह 1 रुपए का नोट माना जाता है। तो पहले अथवा दूसरी प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक जो कुछ भी चारित्र का पालन होता है इन प्रतिमाओं के पालन के रूप में, उनका वह चारित्र अनुव्रत के रूप में ही होता है। अनुव्रतो गारी है, जो सागार होता है, जो जिसके पास घर है
किंतु ये ध्यान रखो, घर एकमात्र उपलक्षण है। जिसने घर का भी त्याग कर दिया किंतु पूर्णतः परिग्रह का परित्याग नहीं किया, वह भी सागार ही माना जाता है। जैसे नीचे क्षुल्लक और ऐलक बैठे हैं, वो भी देशव्रती ही माने जाते हैं, ये ध्यान रखो। लेकिन देशव्रती होते हुए भी वो किस ओर मुख है उनका? गाड़ी का मुख किस ओर है? मुनि बनने की ओर उनका मुख है। क्यों? सारे ब्रह्मचर्य लोग भी प्रसन्न हो रहे हैं। बिल्कुल वह समय तो आएगा, धीरे धीरे आता है, लेकिन लक्ष्य जो है सबका एक है। वह एक सामान्य जो गृहस्थ है जिसके पास संयम नहीं भी है, तो भी वह जिनेंद्र भगवान के धर्म का पक्ष लिया है, इसलिए वह पाक्षिक श्रावक माना जाता है। किसका पक्ष लिया है आपने? धर्म का पक्ष लिया है। वह देवगण भी धर्म की आराधना करने के लिए ही उपस्थित होते हैं प्रभु के चरणों में, और किसी के चरणों में नहीं जाते। हालांकि विषयों की ओर उनकी दृष्टि समाप्त हुई नहीं, इसके बावजूद भी धर्म को भूलते नहीं। चक्रवर्ती भी क्यों न हो, वो जब प्रभु के चरणों में आ जाता है तो एक सामान्य श्रावक बन करके आ रहा है। उस समय यदि मान लो कोई भी व्यक्ति उस चक्रवर्ती के लिए प्रणाम करता है, तो चक्रवर्ती क्या बोलते हैं? नहीं, ऐसे प्रणाम नहीं करते हैं, ध्यान रखो। क्यों? मैं प्रभु के चरणों में बैठा हूं। जो प्रभु के चरणों में बैठा है उसमें अंतर क्या है? श्रावक की अपेक्षा, मुनि की अपेक्षा से भले ही अंतर हो, ये बात अलग है। किंतु जितने भी जो उसको क्या बोलते हैं 12 सभाएं हैं, उसमें एक मनुष्य के लिए है, तो मनुष्य एक सामान्य हो अथवा कोई विशेष हो, वो गुरु के चरणों में कोई भी वीआईपी नहीं, ये ध्यान रखो। आप बाहर रहो वीआईपी है, बाहर रह सकते हैं। चक्रवर्ती वह सचखंड अधिपति है, किंतु समूह शरण में अधिपति नहीं है, ध्यान रखो। फिर कैसे है महाराज? वो भी पुण्य का अर्जन कर रहा है, वो भी प्रभु की आराधना करने में लीन है। प्रभु ही हमारे लिए सर्वस्व है। प्रभु से बढ़कर के और कोई भी प्रभु विभु नहीं हो सकता। इसलिए उनके चरणों में जो आया है वह धर्मात्मा है, और उनके चरणों से जो वंचित है, चरण का अर्थ क्या लेना है महाराज? वो समोसरण में जो नहीं आए वो भी है, ये ध्यान रखो। वहां पर प्रवेश नहीं किया, ये अलग विषय है, किंतु समूह शरण को याद तो कर रहा है। समूह शरण के बाहर रह करके भी प्रभु की आराधना करने वाले रहते हैं क्या? नहीं रहते? रहते हैं। तो आप कहीं भी रहो, किंतु प्रभु को भूलना नहीं चाहिए। गुणों के प्रति प्रमोद भाव होता है और विषयों के प्रति प्रमोद नहीं होता, किंतु प्रमाद होता है। क्योंकि विषयों का जो ग्रहण करने का भाव है वही प्रमाद है। प्रमाद के कितने भेद हैं? 15 भेद हैं। पहले तो 4 विकताएं हैं, स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा और चोर कथा। ये 4 कथाएं ये विकता मानी जाती है, सतकथा नहीं। ये प्रमाद के अंतर्गत लिया है। महाराज हमारा मन नहीं लगता है। सतकथा में तो तुम्हारा मन थोड़ी लग रहा है, उसमें लगना चाहिए। विकताओं में तो रात दिन वह कथा कर रहा है, वो कथा ठीक नहीं, वह सांसारिक कथा है।
वर्तमान योग कम से कम स्वाध्याय किया करो, सतकथाएं मिलेंगी उसमें, उसमें विकता नहीं मिलती। भले ही युद्ध छुड़ जाए उसमें भी अलग विषय है, किंतु विकता के अंतर्गत नहीं, किंतु सतकथा की ओर दृष्टि रहती है, रहना चाहिए। ये 4 विकताएं हैं और 5 इंद्रिय के विषय। ये क्या है? प्रमाद है। यानी विषयों का ग्रहण जिस समय होता है वह प्रमाद में आ जाता है। प्रमाद की भूमिका के बिना विषयों का ग्रहण संभव नहीं। इसलिए विषयों के ग्रहण के समय पर प्रमोद भाव नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म साइड में रहता है। उसके बिना नहीं होता। भोजन करते हुए भी पूजन कर रहे हैं क्या आप? बोलो। भोजन करते समय भोजन, पूजन करते समय पूजन। लेकिन भोजन करते समय कम से कम विवेक तो रखो। भोजन करो, कोई बाधा नहीं है, भोजन करो, किंतु विवेक होना चाहिए भक्ष और अभक्ष का। नहीं है तो बहुत ही फिर अनर्थ घटित होगा, क्योंकि वह सम्यक दर्शन से धीरे धीरे वह खिसक जाएगा। जैसे धीरे धीरे प्रवचन होते ही खिसकते चले जाएंगे बाहर, उसी प्रकार यदि विवेक यदि अभाव को प्राप्त हो जाएगा तो वह जो सम्यक दर्शन रूपी जो गुण है वह गुण ही खिसक सकता है। ये ध्यान रखो, सुरक्षित रखो। इसलिए अनुव्रत का जो दायरा है वह बहुत विस्तृत है। इसलिए कोई छोटा और बड़ा नहीं। एक प्रासंगिक विषय को कई बार रखा होगा, किंतु यहाँ पर पुनः जन समूह ज़्यादा है और नए नए पात्र भी बने हैं और उनके लिए यह प्रसंग रखा जा रहा है। गुरुदेव ने इस प्रसंग को रखा होगा या नहीं रखा होगा ये अलग विषय है, किंतु उनके जीवन में ये घटित हुआ है और उन्होंने ही इस विषय को स्पष्ट किया है। आहार चर्या का समय हुआ है और आचार्य महाराज संग सहित आहार के लिए निकल रहे हैं और पड़गान कर लिया। पड़गान करके ले गए। पूजन अर्चन आदि जो कुछ भी नवदा भक्ति वो कर ली। उसके बाद उपरांत गुरुदेव खड़े हो गए। आहार प्रारंभ हुआ और आहार देखने के लिए कई लोग सामने खड़े हैं। उसमें 2 सज्जन जो 16 पहन करके खड़े हैं, हाथ जोड़ करके, भगवान हमारे लिए भी एंट्री प्रवेश मिल जाए। बहुत दिन की मेरी भावना रही है। आहार देने का भाव अंदर से मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए देने की भावना मेरी है। इसलिए हमारे हाथ से भी एक आध ग्रास लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। गुरुदेव तो मौन है। उन्होंने शुद्धि बोली और शुद्धि बोल करके एक और निवेदन किया कि महाराज आहार देने की तो उत्कंठा है, लेकिन ये है कि मैं रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकता। अब क्या किया जाए? भारी समस्या खड़ी हो गई। तो गुरुदेव ने सामान्य रूप से उनकी ओर देखा तो मुस्कान स्वाभाविक है और मुस्कान के माध्यम से ही उनको एंट्री मिल जाती है। और गुरुदेव ने आहार ले भी लिया। महाराज कैसे ले लिया आप पूछ सकते हैं, बाद में खुलेगा ये। उन्होंने 1-2 ग्रास ले लिए। 2 थे पति पत्नी और ले लिया उन्होंने। क्यों लिया होगा यह स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि वह पात्र कुछ अलग ही ढंग का था। क्योंकि ग्राहक को देख करके ग्राहक को लौटाया नहीं जा सकता। कभी कभी कुछ विशेष होते हैं वीआईपी,
लेकिन किस अपेक्षा से वीआईपी है इसको समझना भी बहुत कठिन है, ये ध्यान रखो। और उन्होंने मौन रूप से स्वीकृति दे दी और आहार ले लिया उनसे। आहार संपन्न होने के उपरांत चौके वाले पहुंचाने के लिए गुरुदेव के साथ साथ गए और वो दो सज्जन भी उनके साथ पहुंचे। ये नयनागिरी का प्रसंग है, काफी पुराना प्रसंग। नयनागिरी में गुरुदेव ने 3 चातुर्मास किए, 78, 81, ऐसे। शायद हो सकता है 81 का कोई भी प्रसंग हो, लेकिन है नयनागिरी का प्रसंग। और फिर पहुंचाने के लिए गए, उसके उपरांत बैठ गए गुरुदेव और उन्होंने 2 व्यक्तियों की ओर देखते हुए कहा कि देखो, वो समय तो मेरा मौन था, मैं कुछ बोल नहीं सका, अब तो बोल सकता हूं मैं। महाराज, आप जो बोलेंगे हम स्वीकार करेंगे, लेकिन वही बात है, रात्रि भोजन हमसे नहीं छोड़ा जा सकता। बाकी जो आप व्रत देंगे हम ले लेंगे, जो भी उपनियम नियम देंगे वो ग्रहण कर लेंगे। तो गुरुदेव ने कहा, तुम क्या करते हो? तो हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ और ये जो श्रीमती है वो जज है। इसलिए तो हमने कहा था ग्राहक को लौटाया नहीं उनने, ये ध्यान रखो। हाँ, बिल्कुल फेस रीडिंग करते हैं गुरुदेव जो है ना, फेस रीडिंग करते हैं, और इसलिए उन्होंने लौटाया नहीं। और आहार लेने के बाद अब वो कह रहे हैं, यदि ऐसी स्थिति है, तुम कलेक्टर और वो जज हैं, तो बहुत अच्छी बात है, मैं जो कहूँगा तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। महाराज, हम हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, आप जो दे दो। उन्होंने क्या कहा? इसका अर्थ क्या? कोई दान स्वरूप मांग रहे हैं? नहीं, इसका अर्थ 5 अनुव्रत ग्रहण कर लो। महाराज, ये तो उससे भी, हाँ, रात्रि भोजन फिर भी कुछ दिन के लिए छोड़ पाएंगे, लेकिन ये तो और कठिन पेपर है। कठिन नहीं है, ध्यान रखो। कैसे महाराज, आप समझाओ। फिर हम समझा रहा हूं मैं। उन्होंने ये कहा कि आप दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, सर्विस करते हैं, और आप कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर और वो जज है। जो भी गवर्नमेंट के तरफ से, उसकी क्योंकि सरकारी नौकरी है, जो आपको वेतन मिल रहा है उससे 1 पाई मैं नहीं लेऊंगा। महाराज, ये तो बन जाएगा तो हमारा काम बन गया। 5 अनुव्रत इसमें पल सकते हैं, ध्यान रखो, क्योंकि आपने रिश्वत का त्याग किया है ना। रिश्वत बोलते हैं, बिल्कुल है, रिश्वत बोलते हैं। तो रिश्वत का त्याग कर लिया, इससे स्पष्ट है जो वेतन मिल रहा है वह परिग्रह का परिमाण हो गया, 1 अनुव्रत आ गया। अब परिग्रह परिमाण आ गया तो सारे अनुव्रत पलेंगे उसमें, क्योंकि तत्संबंधी कोई भी अब असत्य नहीं बोलेंगे, खत्म। सत्यव्रत आ गया तो चोरी का भाव भी नहीं आएगा, क्योंकि अतिरिक्त हमें कमाना ही नहीं है जिसमें चोरी का भाव आ जाए या असत्य का आश्रय लेना पड़े। दोनों समाप्त हो गए, और उस संबंधी जो हिंसा होती थी वह भी नहीं होगी, और आप दोनों स्वदार संतोष हैं। तो इस प्रकार 5 व्रत आपके पल जाएंगे, हमारा आशीर्वाद, ऐसा कहा। सोचो, विचार करो। इससे स्पष्ट है कोई भी व्रत छोटा और बड़ा नहीं होता, और एक बार अनुव्रत को अंगीकार करता है, निश्चित रूप से उसका मुख महाव्रत की ओर है। अनुव्रत का अर्थ क्या होता है? अनुचर, अर्थात पीछे पीछे जो चलता है। महाव्रती के जो पीछे पीछे चलता है उसका नाम अनुव्रती है, अनुचर माना जाता है।
तो इस प्रकार ये धर्म के प्रति जो लगाव है, समर्पण है, यही प्रमोद भाव माना जाता है। गुणशु प्रमोदम। उस समय हमने देखा कि गुरुदेव की कुशलता तो देखो, लेकिन आपके लिए नहीं, ये ध्यान रखो। हम भी महाराज रात्रि भोजन नहीं करेंगे तो हम आप आहार लेंगे क्या? नहीं लेंगे, ध्यान रखो। क्योंकि उनकी एक परिस्थिति थी, परिस्थिति के अनुरूप जो है ना व्यवस्था बनती है, और उस परिस्थिति के कारण उसको धर्म से वंचित नहीं रखा जा सकता, न रखना चाहिए। इस प्रकार विशाल दृष्टिकोण वाले गुरुदेव, उन्होंने इस प्रकार मार्ग प्रशस्त करते गए हैं। इसलिए गुणों के प्रति अनुराग उनका हमेशा बना रहता है। इसी प्रकार शुरुआत में ही हमने कहा, भले ही शैलेश जी को पुरानी पीछे नहीं मिली, किंतु जो पुरानी पीछे जिसको मिली है उससे भी ज्यादा प्रमोद भाव इनके प्रति है, ध्यान रखो। हाँ, इसको बोलते हैं बिल्कुल। कल समय नहीं मिल पाया, आप लोगों ने दिया ही नहीं समय, मैं क्या करूं, विलंब ज्यादा हो गया, इसलिए कल का विषय आज रखना पड़ा। इसको बोलते विषयानुराग और धर्मानुराग में बहुत बड़ा अंतर है। बल्कि विषयानुराग वह पतन के लिए कारण है, और धर्मानुराग जो होता है वह उत्थान के लिए कारण होता है। इसलिए धर्म की आराधना करने के लिए आप लोग बैठे हैं, और मैं भी आराधक हूँ और आप भी आराधक हैं, ये ध्यान रखो। आराधक की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं, हमारी विवक्षा है, ये वक्ता की यही विवक्षा होती है। आराधना आप भी कर रहे हैं धर्म की, और श्रमण लोग भी धर्म की ही आराधना कर रहे हैं, क्योंकि धर्म को प्राप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य रहता है। वह अविरत सम्यक दृष्टि भी क्यों न हो, सम्यक दर्शन किसको होता है? सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति आस्था का भाव लेकर के जो रहता है उसका नाम सम्यक्त्व है। उसके पास भले ही चारित्र न हो, किंतु सम्यक दर्शन के अनुरूप वह आचरण बनाए रखता है। और इसी के लिए कुंद कुंद देव ने अष्टपौन में सम्यक्ताचरण चारित्र की संज्ञा दी है। वह अनुव्रत भी नहीं है, मान लो जिसने अनुव्रत को भी अंगीकार नहीं किया है, असंयमी है, किंतु सम्यक दर्शन यदि साथ में रखता है तो उसके पास विवेक रहता है, क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, इसका ध्यान उसे भी रहता है। बिल्कुल सम्यक के अनुरूप आचरण का अर्थ यह है, 8 अंगों का वह पालन करता है, 8 मदों से रहित होकर के, 3 मूर्ताओं से रहित होकर के, और 8 अंगों के पालन के साथ जो श्रद्धान की परिणति बनती है, उसी का नाम सम्यक्ताचरण चारित्र कहा है। 2-3 मिनट के भीतर ही इस विषय को पूर्ण कर लूं। एक छोटा सा प्रसंग वह भी आपके सामने रखता हूं, रखा पहले भी होगा, किंतु यहाँ पर बहुत प्रासंगिक और उपयुक्त वह प्रसंग है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बैठे हैं, तत्व चर्चा चल रही है, और गुरुदेव भी बगल में बैठे हैं, और गुरुदेव ने ही इस प्रसंग को सुनाया था। हाँ, हमें कोई नए प्रसंग मिलते ही नहीं है, सब गुरुदेव के द्वारा ही सब कलेक्ट करते चले जाते हैं, और समय पर आप लोगों के पुण्य के उदय में वह प्रसंग ध्यान में आ जाता है। और वही प्रसंग ये है, एक विद्वान के मन में ये जिज्ञासा उठी, और वो जिज्ञासा रख रहे हैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में कि महाराज कि अविरत सम्यक दृष्टि, जिसने एक भी अनुव्रत को अंगीकार नहीं किया है, उसकी बात की जा रही है। क्या बोलना है, बोलो, आपकी क्या धारणा है महाराज किस विषय में? अविरत सम्यक दृष्टि
मद्य मधु मांस का सेवन करता है या क्या नहीं? सुन रहे हैं आप? सुन रहे? अविरत सम्य दृष्टि का अर्थ क्या? जिसने अनुवृत्ति में अंगीकार नहीं किया, महावर्त तो किया ही नहीं, ऐसा कोई अविरत है किंतु सम्यक दृष्टि है, तो क्या मद्य मधु मांस का सेवन करता है क्या नहीं, कर सकता है क्या नहीं, यह प्रश्न था। तो ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, आप तो विद्वान हैं, पहले अपनी धारणा बता दो ताकि मैं अच्छे ढंग से आपके सामने अपना विषय रख सकूं। महाराज मेरी तो धारणा है, क्योंकि वह अविरति है, व्रत अंगीकार नहीं किया है, इसलिए अविरत सम्य दृष्टि मद्य मधु मांस का सेवन कर सकता है, ऐसा उनका मन था। अब आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने कहा, बैठ जाओ थोड़ा। वस्तुतः त्याग किसका होता है? जो ग्रहण करने योग्य वस्तु है उसी का त्याग होता है। जो ग्रहण करने योग्य वस्तु नहीं है तो उसका क्या त्याग करने की बात करते हैं? वह वैसे ही लिया नहीं जाएगा, क्योंकि वह अनुपसेव्य है। जो सेवन करने योग्य नहीं है तो वह सेवन किया जाएगा क्या? उसका भी त्याग होता है क्या? त्याग नहीं होता, किंतु जो ग्रहण कर रहा है उसको छुड़ाया जाता है, क्योंकि वह उन्मार्ग पर जा रहा है, उसको सन्मार्ग पर लाया जाएगा। तुम उन्मार्ग पर चल रहे हो कि सन्मार्ग पर? बताओ। महाराज हम तो सन्मार्ग पर ही चल रहे हैं। तो सन्मार्ग पर चलने वाला इस प्रकार कैसा भाव रख सकता है? अविरति है, ये अलग विषय है, किंतु मद्य मधु मांस का वह समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि आगम में मद्य मधु मांस के सेवन का प्रावधान है क्या? यदि प्रावधान है ऐसा वह कहता है तो वह श्रुत का अवर्णवाद कर रहा है, ये ध्यान रखो। आगम में इसका प्रावधान नहीं है, इसलिए अविरति होकर के भी वह अपने अंगों का पालन करता है। अनंतानुबंधी का विरोधय आ जाए तो भले ही वो कुछ भी सेवन कर ले, ये अलग विषय, किंतु अविरत सम्यक दृष्टि है, किंतु सम्यक दृष्टि है, श्रद्धान है, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान है। आगम के प्रति जो श्रद्धान रखने वाला व्यक्ति कैसे ग्रहण कर सकता है? उस समय उनकी आंखें खुल गई विद्वान की। सोचो, विचार करो, क्योंकि त्याग किसका होता है? किसी ने कहा महाराज हमारा आजीवन त्याग है। किसका? जहर का। है? हंस क्यों रहे हैं आप? क्यों? जहर का त्याग भी कोई त्याग होता है क्या? वह ग्रहण करने योग्य नहीं। जो ग्रहण करने योग्य पंचेंद्रिय के विषय हैं उसमें त्याग की जो बात आती है तो वह अनुवृत्ति के लिए लागू हो जाता है, किंतु उसने त्याग नहीं किया है, किंतु सम्यक दर्शन को लेकर के बैठा है, तो वह कैसे मद्य मधु और मांस का सेवन कर सकता? संभव नहीं। इस प्रकार उन्होंने चर्चा की थी, जो आपके सामने रखा। इसलिए वस्तुतः सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान का जो परिणाम है ये बहुत दुर्लभ परिणाम माने जाते हैं। सम्यक दर्शन सुलभ नहीं है, विषय तो बहुत सुलभ है। पंचेंद्र के विषय अनंत बार मिले हैं, मिलते चले जाएंगे, किंतु सम्यक दर्शन को प्राप्त करना खेल नहीं है। और मान लो प्राप्त सम्यक दर्शन, उसको भी सुरक्षित रखने की बात है। इसलिए प्रमाद छोड़ करके प्रमोद भाव रखो, यह हम शुरू से कह रहे हैं। इसलिए प्रमाद में और प्रमोद में बड़ा अंतर है। विषयों के प्रति जो अनुराग होता है वह प्रमाद के बिना नहीं होता, और जो धर्मानुराग होता है उसी का नाम प्रमोद भाव माना जाता है। इसलिए 4 प्रकार के जो भाव है उसमें प्रमोद भाव को रखा है। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखना, और दुखी जीवों के प्रति कारुण्य भाव रखना, और जो गुणी हैं उनके प्रति प्रमोद भाव रखना, और जो उन्मार्गी है
विपरीत वृत्ति वाला है उसके प्रति माध्यस्थ भाव रखना, उसका कभी भी मन वचन काय के माध्यम से समर्थन नहीं करना, ये ध्यान रखो। धर्म का समर्थन करो, गुणों का समर्थन करो, दोषों का नहीं। पाप का समर्थन नहीं करना, उन्माद का समर्थन नहीं करना। इसको ध्यान में रख करके चलेंगे तो निश्चित रूप से धर्म की प्रभावना होगी। और ये धर्म की प्रभावना के लिए यह समय आपके सामने आया है और गर्भ कल्याण के दिन ही इस विषय को रखा है कि धर्म प्रभावना जो होती है, क्योंकि यह कल्याणक मनाया जा रहा है। गर्भ कल्याण का अर्थ होता क्या है, वो सारा विस्तृत वर्णन आप प्रमाण योग ग्रंथ में पढ़ सकते हैं। समयाभाव के कारण प्रासंगिक विषय को ही आपके सामने रखा है, इसलिए निरंतर धर्म की वो रुचि आपकी बढ़ती रहे और उसके माध्यम से जो अपना लक्ष्य है, जो मोक्ष प्राप्त करने का, वह प्राप्त हो। इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा मंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।